नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे दिल्ली में हुए भगदड़ के बारे में। यानी दिल्ली में क्या होता है, शनिवार के दिन वहाँ के जो श्रद्धालु थे वो कुंभ नहाने के लिए आ रहे थे और वहाँ पे कुछ मिसमैनेजमेंट होता है ट्रेन के अलाउंस में और वहाँ पे भगदड़ मचती है सीढ़ी पे और वहाँ पे काफ़ी लोग मारे जाते हैं। यानी लगभग गवर्नमेंट के द्वारा कहा जा रहा है कि 18 से 20 लोग मारे जा चुके हैं। लगभग 18 से 20 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इसमें हम लोग ये भी देखेंगे इसमें राजनीतिक कमेंट क्या हो सकता है और इसमें सरकार के द्वारा क्या क्या किया जा सकता था। यानी सरकार की गलती ये है कि सरकार की सबसे बड़ी गलती है कि जब आपकी जिम्मेदारी यानी उत्तर प्रदेश में यूपी में इसका आयोजन किया जा रहा है प्रयागराज में। यानी कुंभ हम हर साल यानी 144 साल बाद आया था और प्रयागराज में लगाया जाता है। यानी कुंभ के इतिहास के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। कुंभ का इतिहास शुरू होता है हर्षवर्धन से। यानी वर्धन वंश के एक शासक होते हैं वर्धन वंश, यानी वर्धन यानी वर्धन वंश के शासक यानी महान शासक होते हैं। लेकिन ये सत्ता पे नहीं बैठते। जो इनकी बहन होती है अपनी बहन का संरक्षण करते हैं और कभी अपना विवाह भी नहीं करते और अपने बहन का जो संरक्षण होता है सेनापति बन के उनका रक्षा करते हैं। तो हर्षवर्धन के द्वारा हर 15 साल पे, यानी ये बहुत बड़े विद्वान थे। ये खुद भी हर्षवर्धन विद्वान आदमी थे, यानी खुद भी इन्होंने बहुत सारी किताबों की रचना की। यानी खुद किताब लिखते थे और इनकी साहित्य में भी रुचि थी और धार्मिक रूप से सहिष्णु थे। इनके समय में बौद्ध धर्म का विकास होता है। बौद्ध धर्म का भी विकास होता है इनके समय में। बौद्ध धर्म का विकास और हिंदू धर्म का भी विकास इनके समय में किया जाता है। इन्हीं के समय में जो बहुत चर्चित जो दार्शनिक थे जिनका नाम है ह्वेन-त्सांग, इन्हीं के समय में ह्वेन-त्सांग आते हैं और जब इनके द्वारा हर 15 साल पे प्रयागराज में एक सम्मेलन किया जाता है साहित्यिक और बहुत बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया जाता था। जो हिंदी के भी और हिंदू धर्म के प्रखंड विद्वान होते थे उनको भी बुलाया जाता था। यानी सभी धर्म के लोगों को बुलाया जाता था। उसी में बुलाते हैं ह्वेन-त्सांग को, क्योंकि ह्वेन-त्सांग जो होते हैं, ह्वेन-त्सांग एक चीनी यात्री होते हैं और ह्वेन-त्सांग को पता चलता है कि भारत में एक शिक्षा का केंद्र है जिसको कहा जाता है नालंदा। यानी नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का शिक्षा का केंद्र था और इनके अंदर क्यूरियोसिटी थी। यानी बहुत ज़्यादा उत्साहित थे कि हम जाते भारत में और वहाँ पे शिक्षा ले लेते। लेकिन ह्वेन-त्सांग को भारत आने में 6 साल का समय लग जाता है। ये अपनी किताबों में बहुत सारे विवरण देते हैं कि इनको काटने के लिए बलि देने का भी प्लान बना लिया गया था, लेकिन कुछ ऐसा चूक हो जाता है जिससे इनकी बलि नहीं दी जाती है। फिर ह्वेन-त्सांग इतने विद्वान होते हैं कि हर्षवर्धन मजबूर हो जाता है इनको अध्यक्षता कराने के लिए। यानी जो कुंभ का आयोजन किया जा रहा है, कुंभ का आयोजन में जो होता है अध्यक्षता इनके द्वारा करवाया जाता है। अध्यक्षता जो अध्यक्ष जो बनाए जाते हैं ह्वेन-त्सांग बनाए जाते हैं और ह्वेन-त्सांग यहाँ पे पढ़ने और पढ़ाने का भी कार्य करते हैं। तो इसका विरोध भी किया जाता है कि जो पुरोहित होते हैं पुरोहितों के द्वारा इनका बहुत ज़्यादा विरोध किया जाता है कि ह्वेन-त्सांग नहीं बनेगा, एक चीनी आदमी है, इसको क्या ज्ञान है, ये तो बौद्ध धर्म का अनुयायी है। लेकिन हर्षवर्धन जो थे मुख्य रूप से बौद्ध धर्म को मानते थे हर्षवर्धन। फिर धीरे धीरे यही आयोजन किया जाता है। तो हम लोग चलते हैं इस पे कुंभ में। जब उत्तर प्रदेश में जब सरकार के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है कुछ नेताओं के द्वारा, और सामाजिक और नॉर्मली बात यह है कि जब इनके द्वारा आयोजन किया जा रहा है, जब सरकार के द्वारा कहा गया कि मान लीजिए 8 करोड़ लोग नहाएंगे, 8 करोड़ नहाएंगे और पूरे भारत से लोग आएंगे, भारत नहीं पूरे दुनिया से भी लोग भारत यानी उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, तो इनके द्वारा स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था करी जानी चाहिए। यानी जो ट्रेन है, ट्रेन का भी व्यवस्था इनके द्वारा स्पेशल किया जाना चाहिए। क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये हो रहा है इस समय में, यानी जो नागरिक आ रहे हैं, यानी जो पैसेंजर बैठे हैं जिनको सीट नहीं मिला और सीट तोड़ दे रहे हैं, पत्थर से मार के सीट यानी जो ग्लास लगा है उसको फोड़ दे रहे हैं। काफ़ी यात्री घायल हो रहे हैं, बहुत बुरी तरीके से लोग आ रहे हैं। और यही कारण है कि जो दिल्ली का मेन कारण है व्यवस्था में क्या है कि अगर वहाँ पे अच्छा से ट्रेन का व्यवस्था हो गया होता तो वहाँ पे लोग इधर उधर भागे नहीं होते, जब भागे नहीं होते तो लोग मरे नहीं होते। और इससे पर लालू यादव का भी कमेंट आया है कि रेल जो मंत्री उनको इस्तीफा दे देनी चाहिए। उधर से भी रिप्लाई आया है कि लालू यादव क्या बोलेंगे, तो खुद भी इतने करप्ट हैं, खुद भी चारा घोटाला करते हैं और सारी रेलों को इनको द्वारा बेच दिया गया था। लेकिन भारत के इतिहास में लालू यादव इतना ईमानदार रेल मंत्री कोई नहीं बना है, क्योंकि भारत के इतिहास में इतना प्रॉफिट आज तक कोई नहीं दिया है। लगभग 9,000 करोड़ का रेलवे को प्रॉफिट दिखा दिए। तो आज तो कुछ लोगों के द्वारा ये भी कहा जाता है कि आप तो ट्रेन बेच रहे हैं, यानी जो प्राइवेट ट्रेन है यानी बुलेट चला रहे हैं और अन्य सारी वंदे भारत जैसी ट्रेनें चल रही हैं, फिर भी ट्रेन प्रॉफिट में नहीं है। और लालू यादव कुछ ना चला के भी भारत को प्रॉफिट में, यानी भारत जो रेलवे है इसको प्रॉफिट में डाल दिया गया है। और इसमें भी मिसमैनेजमेंट किया गया। फिर इलाहाबाद में भी मिसमैनेजमेंट होता है जिसमें लोग
लगभग लगभग 200 ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया कि लोग मर चुके हैं, और कुछ लोग द्वारा भी कहा जा रहा है कि 3000 से भी ज़्यादा लोग मरे हुए हैं। बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे। तो बोलना